सदा ऐसा हुआ है, भिक्षु हमेशा राजाओं पर मुस्कुराते रहे, लेकिन बहुत कम राजा समझ पाए हैं कि भिक्षु क्यों मुस्कुराते हैं। वो भिक्षु मुस्कुराता रहा। वजीर भर कर ले आए हीरे जवाहरात, बहुत ज्यादा ले आए थे। पात्र बहुत छोटा था ताकि भिक्षु देख ले और उसकी आंखें समझ ले कि किसके द्वार पर वो आ गया। और वे हीरे जवाहरात उस पात्र में डाले गए, लेकिन भिक्षु हंसता रहा। वो हतप्रभ न हुआ उस चमक को देखकर, और थोड़ी देर में राजा की मुस्कुराहट खो गई, आंखों की रोशनी जाने लगी। भिक्षु का पात्र कुछ अजीब था, जितना भी उसमें डाला गया खो गया, उसे भरना कठिन हो गया। खजाने खाली होने लगे, सुबह बीत गई, दोपहर आने लगी। भिक्षु खड़ा था और हंस रहा था, और राजा की हंसी समाप्त हो गई थी। और वजीर भागे हुए तिजोरियों से सोने चांदी को लाने लगे। हीरे जवाहरात झुक गए थे। सोना चांदी डाला जाने लगा, लेकिन पात्र था अजीब, भरता नहीं था। जो भी डाला जाता था खो जाता था उसमें। सांझ हो गई, राजा हार गया और पैरों पर गिर पड़ा उस भिखारी के और कहा, क्षमा कर दो, भूल हो गई हमसे। कैसा है ये भिक्षा पात्र तुम्हारा, देखने में इतना छोटा और भरने में इतना अपूर्व। खजाने मेरे खाली हो गए और तुम्हारा पात्र खाली का खाली में कहाँ गया सब जो इसमें डाला गया। वो भिक्षु बोला, कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं। एक मरघट से निकलता था, एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, उसी से मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया। और ये तो आप जानते हैं, आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती, इसलिए भिक्षा पात्र भी कभी नहीं भरता।